ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सबको पहला शिक्षा यह मिलता है कि जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। दूसरा शिक्षा आज के सुसमाचार में पेत्रुस के सवाल से मिलता है, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? लेकिन यीशु का दृष्टांत के द्वारा यह बताया जाता है कि यह दृष्टांत सबों के लिए है, कारण कि ईश्वर ने हम सब मनुष्यों को अपने आशीष और वरदान से भर देते हैं, और इसलिए ईश्वर हम सबों से आशा करते हैं कि हम उन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल करें। जब हम ईश्वर के दिए हुए वरदान को सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो एक तरह से हम अपने जीवन को एक बुद्धिमान और ईमानदार करिंदा की तरह जीते हैं। और अगर हम ईश्वर के दिए हुए वरदान को वाली भांति नहीं जी पाते हैं तो एक तरह से हम कहें कि हम अपने जीवन को मूर्ख सेवक की तरह जीते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का दिया हुआ वरदान को हम सही तरीके से जीने के लिए सीखें। आज के दुनिया में हम सबों के लिए ईश्वर का वरदान क्या हो सकता है? आज के दुनिया में हम सबों के लिए ईश्वर का वरदान हमारा समय, हमारा ताकत, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, प्यार करने की क्षमता, क्षमा करने की क्षमता और दूसरों को सहायता करने की क्षमता हो सकती है। और इसलिए जो ईश्वर हम सबों को ये सारे क्षमता दिए हैं, उसी क्षमता के मुताबिक जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने आप को ईश्वर की नजर में तैयार रखते हैं। और इसलिए ईश्वर हम सबों से खुश होते हैं जब हम ईश्वर के दिए हुए वरदान के मुताबिक अपने जीवन को दूसरों के खुशी के लिए और दूसरों के हित के लिए जब अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जब उसी ईश्वर का दिया हुआ वरदान को हम अपने स्वार्थ के लिए और अपने खुशी और अपने जीवन के लिए जब जीते हैं, हम एक मूर्ख की तरह अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं। और ईश्वर इसमें हम सबों के द्वारा खुश नहीं होते हैं। और इसलिए हम सबों को अपने जीवन के बहुमूल्य समय, अपने ताकत, अपने बुद्धि, प्यार करने की क्षमता, क्षमा करने की क्षमता और दूसरों को सहायता करने की क्षमताओं के द्वारा दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और अपने आप को ईश्वर के आने का रास्ता के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन ये सारे जीवन जीने के लिए इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमको ईश्वर की आशीष और कृपा की जरूरत होती है। और इसलिए चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हम सबों को अपने ताकत, अपने शक्ति दे, अपने आशीष और कृपा प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए, दूसरों के खुशी के लिए अपने जीवन को जी सकें। आमीन।